हर हर महादेव दोस्तों, आशा करती हूँ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आप सभी कुशल से होंगे। आज हम सावन मास के 24वें दिन के महात्म्य के 24वां अध्याय को सुनेंगे। बोलिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जय हो। 24वां अध्याय। ईश्वर ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्य के भार से अति दुखी, बेबल, अति दीन हो पृथ्वी ब्रह्मा की शरण में गई। उसके मुख से कथा सुनकर देवगणों के सहित ब्रह्मा ने क्षीर सागर में बहुत स्तुति द्वारा हरि को प्रसन्न किया। ब्रह्मा के मुख से सब सुनकर दिशाओं में प्रादुर्भूत भगवान ने कहा, हे देवतागण, डरो मत, क्योंकि देवकी के उदर से वसुदेव द्वारा अवतार ग्रहण कर मैं पृथ्वी का कष्ट हटाऊंगा। आप देवतागण पृथ्वी पर जाकर यादव रूप से उत्पन्न हों। यों कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। देवकी के जठर से उत्पन्न होने पर वसुदेव ने भगवान को कंस के डर से गोकुल में रखा। वहाँ पर भगवान पलने लगे। फिर मथुरा में आकर बंधुओं सहित कंस वध कर सादर सब नगर निवासी प्राणी जनों ने प्रार्थना की कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगी, हे भक्तों के अभयदाता देव, शरणागत वत्सल, आपको हम लोग नमस्कार करते हैं, हमारी रक्षा करो। हे देव, हम आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, उसे आप सुनिए। हे देव, किसी को भी आपके जन्मदिन का ज्ञान नहीं हुआ। जान लेने पर सब लोग उस रोज वर्धापन उत्सव करेंगे। इस प्रकार उसमें भक्ति, श्रद्धा तथा अपने में आत्मीयता देखकर उन लोगों से केशव ने जन्म दिवस में होने वाले कार्य को कहा। उन्होंने श्रवण कर उसी विधान से व्रत किया। व्रत करने वाले को भगवान ने वर दिया। उसमें एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। अंग देश में उत्पन्न मितजित नाम वाला राजा हुआ। उसका पुत्र महासेन नाम हुआ। वह सत्य द्वारा जीतने वाला तथा सन्मार्ग अनुयायी था। वह सर्वज्ञ राजा सविधि प्रजा को प्रसन्न रखता हुआ रक्षा करता था। उस समय देवयोग से पाखंडियों के साथ बहुत दिनों तक अधर्म में लगा रहा। उसने वेद शास्त्र तथा प्राणों की बहुत निंदा की और वर्ण आश्रम धर्म से बहुत द्वेष करता था। हे मुनि सत्म, यो बहुत काल व्यतीत होने पर काल के वशीभूत हो यमदूतों के वश हुआ। पास बंधन में बंधकर यमदूतों ने यम के समीप लाकर दुष्ट संगति योग से उसे बहुत पीड़ा तथा ताड़ना दी। फिर नरक में गिरा हुआ बहुत काल तक यातना दी। भोग कर अवशिष्ट पाप द्वारा यह पिशाच योनि में गया। भूख प्यास से दुखी हो मारवाड़ देश में घूमता हुआ किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश कर उसी के साथ पुण्य देने वाली मथुरापुरी को गया। मथुरा के पास पहुंचा तो मथुरा रक्षकों ने उसे उसकी देह से अलग कर दिया। वह वन में तथा ऋषियों के आश्रमों में घूमता हुआ कदाचित दैव योग से जन्माष्टमी के दिन मुनियों तथा द्विजों द्वारा की जाने वाली महापूजा और नाम संकीर्तन आदि से रात भर जागता रह गया, जिससे उसी समय प्रेत शरीर छोड़कर विमान द्वारा विष्णु लोक को गया। वह यमदूतों से व्यक्त हो दिव्य भोग समन्वित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से विष्णु तथा के सानिध्य से मुक्ति फल प्राप्त किया। अतः श्रावण मास के महात्म्य का 24वां अध्याय समाप्त। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर हर महादेव।